अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमास और फतह के बीच सुलह हो चुकी है। ये फ़लस्तीन के दो अहम तरीन दड़े थे, जिनमें से एक का तल्लक वेस्ट बैंक से था और दूसरे का गजा से था। चीन ने असल में वो काम कर दिखाया है जो कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं कर सका, और इसीलिए अब गजा और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें नेक्स्ट जो 3 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। अब इन दोनों ग्रुपों का सुलह कर जाना, माजी में एक दूसरे के साथ तसादम करना, जंग लड़ना, और जब ये मिलकर इजराइल के खिलाफ कोई इकदाम करेंगे तो इसका इजराइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्या किसी नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला जाएगा। और ऑलरेडी रशिया और चाइना कई बार इन दो ग्रुप्स के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर चुके हैं, और चाइना स्पेशली उसके क्या इंटरेस्ट हैं और वो क्यों ये चाहता है, और इन दोनों के मिलने के बाद क्या नताइज सामने आएंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आपकी जो ओपिनियन है, क्योंकि ये स्पेशल हम एक सेगमेंट बना रहे हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर, उनको कवर करेंगे, और यहाँ पर आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ये खबरें कई दिनों से मीडिया में गर्दिश कर रही थीं कि कोई बड़ा जो है डेवलपमेंट होने जा रही है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और हमास और अल-फतह, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, इनके बीच कोई मुल्क या कोई बड़ी पावर जो है वो सुलह करवा रही है। फिर हमने देखा कि 2 दिन पहले बीजिंग चाइना से एक फुटेज आती है, एक तस्वीर आती है, और वो मीडिया की जीनत बन जाती है और ट्रेंडिंग में चली जाती है, जिसमें हैरानकुन तौर के ऊपर हमास के लीडर और फतह के लीडर चाइना के दारुल हुकूमत कैपिटल बीजिंग में बैठे होते हैं, और चीन जो है वो इस बात की तस्दीक करता है। अब चीन ने इसके ऊपर क्या बात की है हम वो डिस्कस करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि ये मिल जाएंगे तो क्या होगा, और तीसरा आपको ये बताएंगे कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अमेरिका अब चाइना के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है, और चाइनीज़ इस कॉन्फ्लिक्ट में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं। क्या उनके कोई माशी मामलात हैं, या फिर वो खुद को एक ईमानदार सालिस साबित करके क्या साबित करना चाहते हैं, और क्या जो है वो इसके आउटकम हासिल करना चाहते हैं। फ़लस्तीनी दड़ों हमास और अल-फतह की चीन में अहम तरीन मुलाकात हुई है, और दोनों ग्रुप्स ने इख्तलाफात ख़त्म करने का अज़म किया है। हमास और अल-फतह, जैसा कि पहले आपको बताया, एक का तल्लक वेस्ट बैंक से है अल-फतह का, और हमास जो है उनका तल्लक गजा से है, और गजा में आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टोटली गजा में है, इसका वेस्ट बैंक से कोई तल्लक नहीं है। आप पीछे मैप के ऊपर भी देख सकते हैं, ये गजा है, और यहाँ पर आप जो है वो वेस्ट बैंक को देख सकते हैं। चीनी वजारत ख़ारजा ने अब इस बात की तस्दीक की है कि दोनों दड़ों की क़यादत ने हाल ही में चीन में एक मुलाकात की है। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जमान लिन जियोन ने ये वाज़े किया है कि दोनों दड़ों ने चीन में एक तफसीली मुलाकात की है, और लेकिन इसका जो वक्त है वो नहीं बताया गया कि ये मुलाकात कब हुई थी। और इस तफसीली गुफ्तगू के बाद अब एक मुस्बत जो है वो पेशरफ्त सामने आई है। हमास और फतह एक दूसरे के खरीफ हैं, और माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये इलेक्शंस भी लड़ चुके हैं, और वैसे भी ये तसादम भी कर चुके हैं, यानी छोटी मोटी झड़पें अक्सर इनके बीच होती रहती हैं। 2007 के जो पार्लिमानी इलेक्शंस हैं उनमें गजा में हमास ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जमात यानी यही अल-फतह जो है इसको शिकस्त दी थी, और फतह की जानिब से इन इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया था।
और उसके बाद हमास ने फतह को गज़ा से बेदखल कर दिया था और गज़ा के तमाम गज़ा में अल-फतह के जितने भी मराकज़ थे, उनके इलेक्शन सेल थे या इलेक्शन कैंप्स थे, इन सब को हमास ने ख़त्म कर दिया था। और अब दोनों धड़ों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने एक चीन में मुलाकात की है और इससे पहले 1 साल पहले ये रशिया के कैपिटल मॉस्को में भी एक मुलाकात कर चुके हैं। एक तो इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये दोनों धड़े मिल जाते हैं तो इसके क्या नताइज होंगे, और ये जो एक दूसरे के खिलाफ थे और प्रॉक्सी एक दूसरे के खिलाफ करते थे, मे भी एक दूसरे के खिलाफ जो इंटरनेशनल पावर्स हैं या फिर जो इसराइल है उसके हाथों भी इस्तेमाल होते हों, और अगर ये मिलकर काम करें तो इसके नताइज जो हैं वो बड़े डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो चीन जो है इसमें क्यों इंटरेस्टेड है। अच्छा, चीन के जो हैं वो 2 फायदे हो सकते हैं इसमें। एक तो चीन अपने जो माशी मफादात हैं मिडल ईस्ट में उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और वो ये चाहता है कि मिडल ईस्ट की जो लोकल जमातें हों या गवर्नमेंट्स हों उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और दूसरी तरफ चाइना जो है उसके बारे में यूरोप और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो ये साबित करती है कि चाइना जो है वो ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको वायलेट करता है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, और वो नामो नहाद एक अलंबरदार बने होते हैं हर इशू में ह्यूमन राइट्स के। और चीन जो है वो अपना सॉफ्ट इमेज बिल्ड करना चाहता है और एक ईमानदार सालस का जो तखस्सुस है उसको भी वो कायम रखना चाहता है। इससे पहले चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के बीच भी ताल्लुकात कायम हुए थे। सालसी चाइना ने की थी, सुलह करवाई थी, और वो बड़े लंबे मुज़ाकरात थे। और उस वक्त भी अमेरिका की जो सिंगल, हम उसको सुपर पावर कहते हैं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर, तो अब वो जो किरदार था अमेरिका का वो आहिस्ता आहिस्ता बीजिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और सऊदी अरब और ईरान के बीच जो रिलेशंस हैं उनको बिल्ड करना ये एक बड़ा टास्क था। और उसके बाद अगर इसराइल और ये जो गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट है, अगर इसको चाइना सॉर्ट आउट करने में कामयाब हो जाता है तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ईरान को आप उठा लें, सऊदी अरब को उठा लें, या मिडल ईस्ट के दीगर जो कंट्रीज हैं उनको भी अगर हम 1 बाय 1 देखें तो ये बात हमारे ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आएगी कि अमेरिका जो है वो हर ममालिक के साथ वो बराह रास्त जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेता है, और इस इशू में भी वो इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट कर रखा है। और यही वजह है कि अब अमेरिका में भी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वो एक तरफा तौर पर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका चूँकि बराह रास्त एक दूसरे के हरीफ हैं, इसलिए अमेरिका की कोई बात भी ईरान नहीं मानेगा, और ईरान के साथ चीन के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और अब अमेरिका ये चाहता है कि चीन उन करीबी ताल्लुकात का इस्तेमाल करे और जंग की सूरत हाल में कमी लाए। ईरान एक तो ये दावा भी है या इल्ज़ाम है कि ईरान जो है वो हमास और लिबनान में हिज़्बुल्लाह जो एक बड़ी ताकतवर जमात है उनकी पुष्टपनाही करता है या उनका हमायती ईरान को कहा जाता है। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भी अमरीकी हुकाम ने बज़ाहिर जो चीनी मिनिस्टर हैं वांग यी उनसे यही कहा है कि वो ईरानियों पर जोर दें कि वो पुरसकून रहें। यानी कि ये आपस का जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है हमास और इजराइल का, उसके ऊपर तो अमेरिका ने अभी तक खुलकर कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया, लेकिन वो ये ज़रूर चाहता है कि ईरान ने चूंकि मिसाइल हमले किए थे, 300 मिसाइल दागे थे इसराइल के ऊपर, और उसके बाद एक बड़ी कन्फ्रंट्रेशन जो है वो क्रिएट हो गई थी और उसके असरात अब भी हैं।
तो अब अमेरिका ये चाहता है, चूंकि वो इजराइल का हमायती है और इजराइल को वो सपोर्ट करता है, तो ईरान की जानब से इजराइल पर कोई ऐसा हमला ना हो जिससे वहां पर कोई बड़ी तबाही और मिडल ईस्ट एक वो जिसे कहते हैं वर्ल्ड वार 3 की तरफ नहीं चला जाए। इसलिए अमेरिका जो है बाकायदा, जो एंटोनी ब्लिंकन है अमेरिकन वजीर खारजा, वो चाइना गए और वहाँ पर उन्होंने वेंग यी से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि वो मिडल ईस्ट की इस सिचुएशन में ईरान को आने से रोकें। तो यहाँ पर एक तो जो माशी, हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि माशी तहफ़्फ़ुज़ भी चाइना का हो सकता है, उसके इंटरेस्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जो अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और वाहिद सुपर पावर कहता है, उसमें चाइना जो है वो अपना शेयर लेना चाहता है और दुनिया को ये बात मनवाना चाहता है कि वो भी एक बड़ी पावर है। और जहां पर अमेरिका नाकाम हो जाता है उन जंगों में या उन कॉन्फ्लिक्ट में, चाइना जो है वो एक रोल प्ले करता है और वो प्ले कर सकता है। और इससे पहले भी कई बार यूक्रेन और रशिया वार में भी हमने देखा चाइना ने एक बड़ा रोल प्ले किया। तो तकरीबन जंगों में अमेरिका जो रोल प्ले करता था वो अब चाइना के हिस्से में आ रहा है या चाइना वहां पर वो रोल प्ले कर रहा है। और अमेरिका भी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर कि वो इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में फ्रंट लाइन के ऊपर आए और इसमें अपना किरदार अदा करे। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।